हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2025 और हम आज देखेंगे 30 जनवरी 2025 से बनने वाले करंट अफेयर को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ उससे संबंधित हम कुछ स्टैटिक जीके देखेंगे जो भी एग्जाम से संबंधित होगा। और ये जो होती है हमारा सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखने से पहले हम कल का क्लास को जो है 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। भारत जो है पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश द्वारा जो होती है लॉन्च किया गया है। तो यह जो होती है भारत के द्वारा किया गया है। किस देश किन दो देशों के द्वारा जो होती है ट्रोजन 155 mm टोंड आर्टिलरी गन जो होती है सिस्टम विकसित किया गया है। तो यह भी जो होती है भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य में जो होती है 27 जनवरी से जो होती है समान नागरिक संहिता कानून जो होती है वह लागू हुआ है। तो वह जो होती है उत्तराखंड में लागू हुआ है। पहली महिला जो होती है हॉकी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यह जो होती है वो उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। रिलायंस इंडस्ट्री किस राज्य में जो होती है दुनिया का सबसे बड़ा जो होती है डेटा सेंटर जो होती है बनाएगी। तो यह जो होती है गुजरात में बनाएगी। सिंगापुर के जो होती है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड जो होती जो होती किसे प्रदान किया गया है। तो यह जो होती है वो तरुण दास जी को प्रदान किया गया है। जो होती है जो होती है अलेक्जेंडर सुकालेसेंको किस देश के जो होती है राष्ट्रपति बने हैं। तो यह जो होती है बेलारूस के बने हैं। किस पूर्व खिलाड़ी को जो होती है ऑस्ट्रेलिया के हाल फेम में जो होती है वो शामिल किया गया है। तो यह जो होती है माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। सरकार ने जो होती है किस वर्ष तक जो होती है 10,000 जो होती है जीआई टैग का जो होती है लक्ष्य रखा है। तो जो होती है 2030 तक रखा हुआ है। हाल ही में जो होती है के एम जो होते चेरियन का निधन हुआ। इसका संबंध जो होते किस क्षेत्र से था। तो वह जो था वो चिकित्सा से संबंधित थे। जो होते भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने जो होती है 9वां जौहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो होती है जीता है। तो जो होती है इंडियन पन्नीस सेल्वन ने जो होती है वह जीता है। अमेरिका का जो खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख जो होती है वो कौन बने। तो यह जो होती है जॉन रेडक्लिफ जो होती है वो बने। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो होती किस देश में जो होती पहला अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का जो होती है आयोजन किया गया। तो यह जो होती है वह नेपाल में आयोजित किया गया। क्या है ये जो होता है नेपाल उच्च गुणवत्ता वाले जो होते प्रमाणिक जो होती है पश्मीना का जो होती है यह प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए नेपाल के देखते हैं। तो नेपाल की जो होती है वो राजधानी काठमांडू और प्रधानमंत्री जो होते केपी शर्मा ओली जी हैं। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौडेल जी है वो नेपाल के राष्ट्रपति हैं। वहीं नेपाल से संबंधित वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिया हुआ है। इसे जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि 20 फरवरी 2025 से हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर ही फ्री अपकास्ट, जी हाँ फ्री जो होती है एडियो की जो होती है वो क्लास जो होती है वो चलाई जाएगी। साथ ही साथ CGPSC मेंस की भी क्लास जो होती है फ्री में जो होती है वो चला जाएगी। देखिए वर्तमान समय में मार्केट में देखो कि जितने भी कोचिंग संस्थान है ना वो एडीओ की क्लास और या फिर CGPSC मेंस के लिए जो होती है हजारों रुपया 20,000 25 रुपये जो होती है मेंस की क्लास के लिए। वही एडीओ की क्लास के लिए जो होती है 10,000 5,000 7,000 ऐसे जो होती है चार्ज करते हैं। इसी के जो होती है ये भ्रम को बचाने के लिए और गरीब बच्चों के जो होती भविष्य संवारने के उद्देश्य से लेकर जो होती विद्यार्थी कम्युनिटी अपने जो होती यूट्यूब चैनल पर जो है वो एडियो और जो होती CGPSC मेंस की जो होती फ्री क्लास जो होती वो संचालित करेगी। जिसमें जो होती अगर आप लोग जो होती इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और जो होती इसकी तैयारी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, तो जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। 20 फरवरी से जो होती कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर जो होती वीडियो अपलोड किए जाएंगे। जिससे जो होती आप लोग देखकर जो होती एक बेहतर जो होती सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, अपने सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी जो होते किस राज्य या फिर जो होती है केंद्र शासित प्रदेश में जो होते 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो होते उद्घाटन किया है। तो यह जो होती है उत्तराखंड में किया। और हाल ही में जो उत्तराखंड जो होती है यूसीसी माने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होती है लागू करने वाला देश का पहला जो होती है राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ के जो होती है वो
उत्तराखंड के जो अगर सीएम की बात करें तो पुष्कर सिधामी, राज्यपाल जो होते लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, वहीं राजधानी की बात करें तो देहरादून और गौरसैंण है, वहीं अगर यहाँ की झील की बात करें तो सात ताल, राकासाल और नैनीताल जो होती है यहाँ के झील है। साथ ही साथ अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और जो होती है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ अवस्थित है। साथ ही साथ अगर हम दर्रा की बात करें तो माना, नीति और लिपू लेक यहाँ की जो होती है तीन जो होती है प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, लिपू लेक भी जो होती है वहीं उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जो होती किस जो होती केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने जो होती चिनार पेड़ों के को जो होती जियोटेक प्रदान किया है, तो यह जो होती जम्मू कश्मीर में जो होती है वो चिनार जो जो पेड़ है ना उसे जो होती जीआई टैग प्रदान किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ वर्तमान में महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होती 13 जनवरी को जो होती सोनमर्ग सुरंग का जो होती उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने जो जम्मू कश्मीर के जो होती रियासी जिलों में जो होती स्थित भारत का जो पहला केबल स्टैंड रेल पुल का जो होती है अजीब खड्ड पुल का जो होती है वो सफलतापूर्वक जो होते ट्रायल पूरा कर लिया है। साथ ही साथ और अन्य जो होते महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं जिसे जो होते आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य जो होती सरकार ने जो होती है सम्मान संजीवनी ऐप जो होती है वो लॉन्च किया, तो यह जो होती है हरियाणा सरकार ने जो होती है वो सम्मान जो होती है वो संजीवनी ऐप जो है वो लॉन्च किया है। क्या है सम्मान संजीवनी ऐप के बारे में देखें तो हरियाणा की मंत्री जो होती सुश्री चौधरी ने जो होती है राष्ट्रीय महिला बालिका दिवस पर जो होती 2025 में जो होती है वो सम्मान संजीवनी ऐप को जो है वो लॉन्च किया है। यह ऐप जो जो होती है महिला एवं कुशेरी सम्मान योजना के तहत जो होती है लाभों को जो होती है ट्रैक करता है। आंगनबाड़ी केंद्रों और जो होती है स्कूलों के माध्यम से जो होती है बीपीएल महिलाओं और जो होती है 10 से 45 वर्ष की लड़कियों को जो होती है सैनिटरी जो होती है नैपकिन का जो होती है वितरण किया जाएगा। ऐप जो होती है समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ लाभार्थियों का जो है डेटा एकत्र करता है और मासिक लाभ जो होती है वो अपडेट करता है। जो होती है महिलाओं के सम्मान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यह कदम है, क्योंकि वर्तमान समय में देखिएगा कि सभी राज्यों चाहे सभी देशों में देखिए महिलाओं पर जो होती उत्पीड़न जो होती है लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण लोग देते हैं कि महिलाएं जो होती है अब अपनी जो होती है एक गरिमा की सीमा से बाहर चली गई है। तो भैया आप लोग होते कौन हो उनकी गरिमा को डिसाइड करने वाले? वो एक स्वतंत्र जीव है, जैसे हम पुरुष हैं वैसी ही एक वो महिला है। उनकी भी समान जो होती है नागरिकता है, उनकी समान अधिकार है। आप उसे ये नहीं बोल सकते कि आप अपने जो होती हद से बाहर जा रहे हैं। आप होते कौन हैं उनको हद बताने वाले? क्योंकि वर्तमान समय जो होती है 2025 का चल रहा है। वो जमाना गया जब महिलाओं को घूंघट में रखा जाता था। वर्तमान समय है कि वो जो होती है आजाद पंछी की तरह उड़ सकती, उनकी स्वयं की एक स्वतंत्रता है, उनके स्वयं के अधिकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी जो होती है चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो नयाब सिंह सैनी है। राज्यपाल की बात करें तो जो होती है बंडारू जो होती है दत्तात्रेय जो होती है यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो होती है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और जो होती है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो होती है यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। लोकसभा सीट की बात करें तो 10 जो होती है 10 सीट लोकसभा की, राज्यसभा के 5 सीट है और विधानसभा की जो होती है वह 90 सीट है। ठीक है, साथ ही साथ जो होती पड़ोसी राज्य और जो होती है पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश में जो होती है वो चंडीगढ़ और जो होती है दिल्ली है। और ये जो यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है ना, यह जो होती है पंजाब और चंडीगढ़ की जो होती है वो संयुक्त रूप से राजधानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का जो होता है पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो होती है जसप्रीत बुमराह ने जीता है। ठीक है, जो भारत के जो होती है एक तेज गेंदबाज है और जो होती है वो सफल तेज गेंदबाज है। ठीक है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो होती है दुबई में है और इनके वर्तमान अध्यक्ष जो होती है भारतीय हैं। कौन है? तो जय शाह जी हैं। एशिया कप जो होती है हाल ही में 2024 का आयोजन श्रीलंका में हुआ, जिसकी विजेता जो है श्रीलंका और जो होती है उप विजेता जो है वो भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किसे जो होते 2024 के लिए जो होती है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह जो होती है अर्शदीप को जो होती है वह चुना गया है। देखिए ये जो आईपीएल में खेलते हैं साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो होती है वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं। इनकी बॉलिंग इतनी स्पीड है कि स्टंप को जो होता है तोड़ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28 जनवरी 2025 को जो होती है लाला लाजपत राय की कौन सी जो होती है जयंती मनाई गई? तो यह जो होती है 160वीं जो होती है जयंती मनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की जो होती है 28 जनवरी को जो है वो 160वीं जयंती जो होती है वो मनाई गई है। 28 जनवरी 1865 में जो होती है ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्कालीन जो होती फरीदकोट के जिले में जो होती है 2D के गांव में जो होती इनका जन्म हुआ था। 1928 में जो होती पुलिस के द्वारा जो होती लाठीचार्ज के दौरान जो होती सिर पर गंभीर जब चोट लगा था ना, उस समय जो होती इसकी इनका जो होती है निधन हो गया था। पुलिस ने जो होते तब लाठीचार्ज किया जब जो होते साइमन कमीशन के खिलाफ जो होती है शांतिपूर्ण विरोध कर लाला लाजपत राय जी जो होती है वो साइमन कमीशन के विरोध के जो थे प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी को कुछ महत्वपूर्ण दिवस का देख लेते हैं हम। 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को जो है ब्रेल लिपि दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। वहीं अगर हम 9 जनवरी की बात करें तो एनआरआई दिवस। वहीं अगर हम 10 जनवरी की बात करें तो विश्व जो होती है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि मनाया जाता है। वहीं जो होती 11 जनवरी को राष्ट्रीय जो होती मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो होता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो होती है वो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी की बात करें तो लोकपाल का जो होती है पहला स्थापना दिवस जो होती है वो मनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी को जो होती है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में जो होती है वो मनाया जाता है। वहीं अगर हम 20 जनवरी की बात करें तो पेंगुइन जागरूकता दिवस और 23 जनवरी को जो होती है पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और जो होती 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस जो होती है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई के जो होती है एमडी और सीईओ के रूप में जो होती है किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो होती है राकेश शर्मा, जिसे जो है आप लोग जो है वो इमेज पर देख पा रहे हैं। इसे जो होती है आईडीबीआई के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल जो होती है 19 मार्च 2025 से जो है वो शुरू होगा। आईडीबीआई में जो होते शामिल होने से जो होती है पहले जो होती है वो उन्होंने केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जो होती है कार्य किया है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इनकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जो होती है मुंबई में है। ठीक, जनवरी 2025 को युवा भारती पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने जो होती है किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो कोजी अस्को को जो होती है तिरंगा फहराया? तो यह जो होती है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। 26 जनवरी 2025 को जो है शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत जो होती है कोजी अस्को को जो होती है ये तिरंगा फहरा कर जो होती है हमारे भारत का नाम रोशन किया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो होती है कैनबरा। इनकी मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है और प्रधानमंत्री जो है वो एंथोनी अल्बानीजी हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं जिसे जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जितेंद्र पाल सिंह को जो होते किस देश में जो होती भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह जो होती इजराइल में नियुक्त किया गया है। इजराइल के बारे में कुछ देखें तो देखिए यहाँ की जो राजधानी है ये जो होती है यरूशलेम है। यहाँ के राष्ट्रपति जो होती है इसहाक हरजोंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो होती है बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरला एविएशन ने जो होती है नया भारत का जो होती है पहला एयर टैक्सी जो होती है प्रोटोटाइप पेश किया है। इसका नाम जो होती है क्या है? तो इसका नाम जो होती है वो शून्य रखा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने जो होती है 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो होती है अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यह जो होती है वो 100वां मिशन लॉन्च किया जिसे आप जो है इमेज पर देख पा सकते हैं। ठीक है, 29 जनवरी को जो होती है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन जो होती है अंतरिक्ष केंद्र में जो होती है ये जो होती है इसरो का 100वां मिशन था। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत जीएसएलवी F-15 रॉकेट को जो है लॉन्च किया जाएगा जो NVS-2 जो होती है उपग्रह पर जो होती है यहाँ पर जो होती है वो लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त जो होते 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान में अध्यक्ष जो होते वी नारायणन जो होती है वर्तमान में यहाँ के अध्यक्ष हैं। यह जो होते अंतरिक्ष विभाग के अधीन जो होती है एक अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में जो होते अंतरिक्ष अनुसंधान और जो होते अन्वेषण गतिविधियों की जो होती है योजना और जो होती है क्रियान्वयन के लिए जो होती है वह जिम्मेदार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कुछ करंट अफेयर दिए हुए हैं इसरो के बारे में, इसे जो है आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने जो होती है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का जो है फैसला लिया है? तो यह जो होती है यूएसए ने यह फैसला लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे।
ग्लोबल जो होती है फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो होती है भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह जो होती है तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो है लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और ईडीओ और जो होते है सीजीपीएससी मेंस की क्लास की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा क्योंकि जो है 20 फरवरी से जो है दोनों की क्लासेस कंटिन्यू रूप से जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो संचालित की जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।